स्टार्ट कर देता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग अब सुनना चालू करो। आज अपन लेक्चर को करेंगे कैसे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। पहली बात इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए। पॉइंट नंबर 1, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है भाई, पढ़ा तो रहे हैं सर, क्वेश्चन मार्क से इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना पीएनसी की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना बायनॉमियल थ्योरम की है, और उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंस है। सर क्यों बेटा, बायनॉमियल थ्योरम से एक सवाल आएगा, पीएनसी से एक सवाल आएगा, इससे भी एक सवाल आएगा, स्टैटिस्टिक्स से भी एक सवाल आएगा पक्का। बायनॉमियल से गारंटी नहीं, आजकल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गारंटी नहीं कि बायनॉमियल से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बट ये बात तो तय है कि पीएनसी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और स्टैटिस्टिक्स से भी आएगा, चाहे तो तुम उठा करके देख लो लास्ट 3 इयर्स के पेपर, ठीक। दूसरी बात, सर बायनॉमियल को अगर पढ़ाते हैं तो 5 लेक्चर लगते हैं, मिनिमम 10 आवर्स ऑफ टीचिंग। ये होता है 1.5 आवर्स ऑफ टीचिंग, सिर्फ 1.5 घंटे की मेहनत तुम्हारी और मेरी, और यहाँ पर भी +4 -1, यहाँ पर भी बच्चों +4 और -1। तो बेटा इससे अच्छा फायदे का सौदा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे जनरली इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे यूं चुटकी बजाएंगे हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजाने से होने लग जाता ना तो सबको ही कर देते। ठीक है। इज द चैप्टर इजी और टफ? ये एवरेज चैप्टर है, बहुत पकौड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ गया, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? गिनती के 7 फॉर्मूले, कितने? 7। बस आपके बस बेटा 7 फॉर्मूले बस आपको क्लियर होने चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आज आधे घंटे बाद आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी स्लाइड में लगवाऊंगा। मैं इसीलिए इससे पढ़वा रहा हूँ क्योंकि आज अपन अभी थ्योरी लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये स्लाइड एक्चुअली अगर आप देख पा रहे होंगे शायद आपकी स्क्रीन पर, इट इज ऑफ 41 पेजेस। तो लास्ट के जो 20 पेजेस है ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं यही प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी लेटेस्ट वाली 2020, 2019, 2021 के। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन बन गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे से टॉपिक बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं इसका मतलब वी आर नॉट जस्टिफाइंग टू द टॉपिक। मेरी बात क्लियर हुआ? क्लियर हो चुका है तो कमेंट में लिखे क्लियर। गाना प्रवचन चालू किया जाए आज का, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए तो अपन लोग पढ़ना चालू करते हैं, ठीक बच्चों। इंपॉर्टेंस पूरी की पूरी है, ऐसा कहीं से भी नहीं है कि आपको इसमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। +4 -1 का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा तुमको। बस ऐसे ही बच्चों नजारा दिखाने के लिए लेट मी टेक यू टू पेज नंबर 32। लेट मी टेक यू टू पेज नंबर 32, ठीक है। मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन। आप गौर से देखो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा है जेईई मेंस, देखिए ये रहा जेईई मेंस क्वेश्चन, ये आप ही को लगाना है। इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, और फिर जब भी आप बताएंगे तो फिर देखा जाएगा इसका आंसर क्या करना है। डन। इसमें पूरे लास्ट के 20 पन्नों में बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं, आपको वही प्रैक्टिस करने हैं। उससे हमको टॉपिक है बहुत छोटा, वो तो मैंने आपको वैसे ही बताया। टॉपिक पढ़ाने में मुझे 45 मिनट 40 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भैया पढ़ो ढंग से, और क्या है। डन डन डन। चलिए पंचायत करना बंद करते हैं, पढ़ाई करना चालू करते हैं। डन। मैं पहले लेट मी कम डाउन टू पेज नंबर 1, ठीक है। हाँ ये स्पेशली जूम पर पढ़ाने के लिए पीडीएफ एकेडमी की कुछ अलग बनी हुई है, ये मैंने अभी बनवाई है कुछ दिन पहले। चलो खैर, ये तुम्हारे बैच से ही शुरुआत की जा रही है इन पीडीएफ की। इसमें कुछ लाइव सेशन भी लिखा था, वो सब मैंने हटवा दिया। खैर बच्चों कॉपी पेन खोल लो, तुम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ज्यादा लिखना नहीं है। एक आपने देखा है आज मैंने लगभग दोपहर में आपको एक 4-5 पन्ने का एक सीडी दे रखा था, ठीक है। वो स्टडी मटेरियल कंटेंट है, वो है इस पीडीएफ में, ठीक। वो आपको इस्तेमाल होगा, बट आपको अभी उसको कुछ नहीं छूना है। आप अभी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ पढ़ना चालू करिए। डन डन डन, ठीक है। हाँ मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको, बिल्कुल 100% भेज दूंगा पक्का। चलो लेट्स स्टार्ट, मूव करते हैं। पहली बात तो लिखा जाए बच्चों फॉर्मूले, सुनिए। पहला लिखो फॉर्मूला नंबर 1, सब कोई फॉर्मूला नंबर 1 लिखिए। मीन ऑफ द डेटा, ये समेशन एक्स का मतलब आप समझते हैं। समेशन एक्स का मतलब मान लो कोई एक डेटा है x1 x2 x3 x10, तो आपको अगर मैं x बार पूछूं, यानी मैं एवरेज पूछ रहा हूं, एवरेज, आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज इट्स एवरेज। तो अगर मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूं तो आप यही ना लिखते हैं x1 + x2
प्लस डॉट 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 एक्सटेंड डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी को अपन ने लिख दिया, दिस इज समेशन ऑफ xi अपॉन n। यही लिखा हुआ है तुम्हारा पहला फॉर्मूला। लिखिए सब कोई कॉपी में लिखो पहला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 2 गौर से देखो, मीन डिविएशन अबाउट मीन है, और ये लिखा है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ये है थर्ड नंबर पे, गौर से देखो। ठीक है, यहाँ 1 2 3 तीनों फॉर्मूले लिखो और लिख लेना, लिख लियोगे कॉपी में, लिख लोगे तो लिख लेना डन। बच्चों लिख लोगे तो लिख देना डन। 1 2 3 जल्दी लिखिए। मैं अभी बात करता हूँ आप लोगों से, बता रहा हूँ मीडियन बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ आपको मीडियन क्या होता है। 1 2 3 पहले इन तीनों को लिख लो, लिख लिया तो लिखो डन, बस आप इतना कर दीजिए, लिख लिया है तो लिखो डन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अभी n n इज द नंबर ऑफ, यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट इज n ओवर एयर। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, या फिर n इज द नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर n इज द नंबर ऑफ रिजल्ट्स जिसके लिए आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं। बात क्लियर होता है? वो n सवाल बताएगा, अरे 25 बच्चों का डेविएशन करना है तो n बराबर 25 हो गया। 23 प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पे बात करनी, तो 23 प्रोडक्शन है तो 23 का मतलब n बराबर 23 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड फ्रीक्वेंसी? कितने लोग समझते हैं? जो लोग नहीं समझते हैं कमेंट में लिखो कैपिटल N कैपिटल A, मैं समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जो लोग नहीं समझते हैं कमेंट में लिखो NA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। लेट मी मूव डाउन टू द नेक्स्ट पेज। मैं यहीं पर ही आपको सिखा देता हूँ ना, अगले पेज पर पहुंच जाएगा। इधर देखो, आप एक कंसेप्ट सीखो, यहाँ पर इधर आओ, आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, आराम से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विराट कोहली का रन और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप समझना मेरी बात को, क्या क्या मैंने बोला आपसे। एक तो विराट कोहली का मेंशन कर रखा है उसका रन, और उसकी एक और दे रखा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ। मान लेते हैं ये 15 रन पर आउट हुआ था, मान लेते हैं ये 52 रन पर आउट हुआ था, और मान लेते हैं ये 70 रन पर आउट हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। इसका मतलब लिखा हुआ है, बच्चों सीखो इसका, बच्चों सीखो, सब कोई सीखो। इसका मतलब लिखा हुआ है कि विराट कोहली ने 15 रन बनाए हैं, कितनी इनिंग में? 3 इनिंग्स में। ठीक, 52 रन बनाए 52, कितनी इनिंग्स में? 5 इनिंग में। 70 रन बनाए कितनी इनिंग में? 2 इनिंग में। तो अगर मैं पूछूंगी टोटल नंबर ऑफ एन, एन यानी कितने मैच खेले विराट कोहली ने, तो तुम लोग आंसर दोगे कि सर एन बराबर बच्चों तुम लोग आंसर दोगे एन बराबर दिस इज 3 + 5 + 2 हो जाता है 8 और 2 10 मैच खेले। अब मैं तुमसे अगर पूछूं बेटा मुझे एक्स बार बताओ, तो तुम बोलोगे कि सर आपको लिखना पड़ेगा 15 × 3 + 52 × 5 प्लस टाइम्स ऑफ 70 × 2, ये तो हो गए टोटल रन अपॉन टोटल मैचेस, है ना? अब बच्चा इसी चीज को दुनिया बोलती है, इसी चीज को दुनिया बोलती है कि आप यूं लिखिए। कैसे? एक मिनट, यहाँ का हटा दूं फिर बताता हूँ, मैं भी लिख दूंगा, सब लिख दूंगा, है ना? यहाँ का हटा दूं फिर बताता हूँ। तो इसी चीज को बच्चा जो तुम दुनिया की नजरों से देखोगे, तो इसी एक्स बार को दुनिया बोलती है कि एक्स बार को लिखिए आप, दिस इज एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी f1 × x1 प्लस फ्रीक्वेंसी f2 × x2 प्लस फ्रीक्वेंसी f3 × x3 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2 प्लस फ्रीक्वेंसी 3। आया कि गया? कमेंट में बताओ मुझे, आया कि गया? अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? पक्का? तो अब से कोई f को देख करके घबराएगा नहीं। श्योर? जिसको स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है बच्चों, यू कैन टेक। अच्छा चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है,
आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे मैंने भी एक ले लिया है, मेरे पास ही रहेगा तो मैं आपको भेज दूंगा, कंफर्म मैं भेज दूंगा। अरे मैं अपनी पास रख करके क्या अचार डालूंगा इसका, ठीक है, क्लियर है, डन। अब चलिए अब चलते हैं आगे। ये लिखो नहीं, फ्रीक्वेंसी का मैं भेज दूंगा, आप किसी को लिखना है लिख लो, जल्दी लिखो, 10 सेकंड में यहीं पर रुका हूं। है ना, चलिए ओके डन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखा जाए बच्चों, यही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में, गौर से देखो, यही बता रहा है एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बच्चों को अब मुझे लगता है कि अब तुमको बुझा गया होगा, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एक्स इज दैट नंबर ऑफ टाइम्स दैट अमाउंट इज ऑकरिंग। जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिखिए। फिर अगला फॉर्मूला लिखेंगे सबको वेरिएंस का। वेरिएंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला नंबर 1 ये लिखा हुआ है, एक और फॉर्मूला नंबर 1 मैं यहां लिख रहा हूं, इसको भी सबको लिखेंगे बच्चों। इसका एक और फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस टाइम्स ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी लिखो, ये होता है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये भी एक और फॉर्मूला होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, बार ऑफ एक्स, मैं बताऊंगा अभी वेरिएंस क्या होता है, अभी बता दूंगा आपको, आप लिख लो। 5वें नंबर का फॉर्मूला लिखो, वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए सबको, बार ऑफ एक्स। वेरिएंस को एक्चुअली इसी को वेरिएंस कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपन इसको पढ़ते हैं, इसी को वेरिएंस ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, इसी को वेरिएंस ऑफ एक्स कहते हैं। डन। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा स्क्वायर को ही वेरिएंस ऑफ एक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया तो कमेंट में लिखिए डन, बढ़ेंगे आगे। पांचवा चल रहा है अभी, फॉर्मूला नंबर 5 लिखो, वेरिएंस का, ये बताया तो बच्चों, पांचवा लिखिए। ये चैप्टर एडवांस में नहीं है बट इसके फॉर्मूले आ जाते हैं, सिलेबस में लिखा नहीं, बट वेरिएंस पूछ लेगा तो तुमको तो बनना ही चाहिए, वेरिएंस नहीं बनेगा तो क्या करोगे। वेरिएंस अभी पूछा है 2021 में ही, खोल के देख लेना, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया। हम्म, लिख लिया। वेरिएंस के मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो ये ऊपर लिखा ही हुआ है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, और एक और ये भी एक और फॉर्मूला होता है, ये भी एक और होता है, एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एक्स बार। एक्स बार तो समझ गए ना, मीन, पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 में इसको पढ़ा था अपन ने। क्लियर हो गया। हाँ ये सेकंड फॉर्मूला है वेरिएंस का। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। और एक चीज और जानो, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा सिंपल सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन लिखते हैं इज इक्वल टू अंडर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसी को लिखा जाता है सिग्मा। एक्चुअली जो सिग्मा होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, गौर से देखो, ये साइन बना हुआ है, दिखा, गौर से देखिए सब कोई बच्चों, ये जो साइन बना हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, क्लियर। इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोला जाता है, और अंडर रूट ऑफ वेरिएंस भी इसी को बोलते हैं। कोई बच्चा अगर वेरिएंस निकाल दे तो बस आप उसका अंडर रूट मार दीजिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्लियर है ना। कोई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मार दे तो बस आप उसका बस वेरिएंस कर दीजिए, बस इतने में आपका आंसर आ गया। यहाँ तक लिख लिया तो बच्चों लिखो डन। सिक्स्थ लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और इसी को सिग्मा लिखा जाता है, लिखो जल्दी सब कोई, कमेंट में लिखिए डन। सर गौर का सेकंड फॉर्मूले में एक्स बार स्क्वायर है ना, हाँ बिल्कुल बेटा, एक्स बार का स्क्वायर लगा हुआ है, देखो ना साफ सुथरा लिखा है मैंने, एक्स बार का स्क्वायर लगा हुआ है बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है ये स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल 100% ये स्क्वायर।
ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन ये वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, और इसी को अपन बच्चों सिग्मा लिख देते हैं डायरेक्टली। इसी को दुनिया सिग्मा लिखना पसंद करती है, ठीक है, यही होता है बस, बड़ा सिंपल सा। डन, क्लियर। अच्छा, और एक लास्ट फॉर्मूला लिखो, ये आज तक जेई मेंस में कभी आया नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बट अगर आ गया तो तुम्हारी लॉटरी। सिग्मा बाय एक्स बार होता है, देखो सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। हाँ, एक्स बार लिखा होता है, यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स बार लिखी है। अरे मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, गजब कर रहा है, खुद ही पढ़ ले। सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, एक बात मैंने आपको वैसे अभी थोड़ा देर पहले बोला ही, हाँ, कि जेई मेंस में आज तक तुमको कभी इस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को, ठीक है। लिख लिया बच्चों, तो लिखो डन। अब समय आ चुका है, बस हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने का समय। सब लोग ने लिख लिया? हाँ, बस चैप्टर खत्म हो गया। अरे प्रैक्टिस कराने में समय लगेगा भाई, 2 मिनट में थोड़ी ना हो जाती है। लास्ट वाला ये लिखा हुआ है 7वें नंबर का, ये 7, इधर देख, ये पूरा क्लियर करता हूं तो दिखना चालू होगा। हाँ, अब देखो, दिखा, ये देखो, ये लिखा है 7वें नंबर पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा बाय एक्स बार, ये होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। खत्म हो गया। वो और वाला लिखना है, कौन सा और वाला बेटा? ये फ्रीक्वेंसी वाला है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें तो रहेगा ही, ये लिखना हो तो लिख लो। ये फ्रीक्वेंसी वाला पूछता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैसे ही इतनी भयानक कैलकुलेशन होती है इसकी, ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के टॉपिक खत्म हो जाता है ना, इसकी कैलकुलेशन है। बट कैलकुलेशन बच्चा जो एक बार समझ गया, मैं बता रहा हूँ तुमको गारंटी, 10th का बच्चे को अगर मैं एक बार समझा दूं और वो इसको समझ ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका आंसर गलत हो जाए, वो भी इसको सही कर देगा, पक्का, कंफर्म, 100% बोल रहा हूँ मैं आपसे। अरे नालायकों, चालू करूं अब मैं पढ़ाना? लिख लिया तुम लोगों ने फॉर्मूले? ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाता हूँ, ठीक है। देयर आर फ्यू टॉक्स व्हिच इज टू बी डन, वो मैं आपको अभी समझाना चालू करता हूँ। इधर देखो, चलो सुनो, अब मेरी बात को सुनो। पहली चीज, हमने क्या क्या सुना अभी तक? एक शब्द हम लोग ने पढ़ा बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज मीन, एक्स बार, समझते हैं, वो समेशन अपॉन दिस, ये वाला फॉर्मूला लिखा। फिर दूसरा हम लोग ने पढ़ा बच्चों मीन डिविएशन। मीन डिविएशन, मैं इसको एक बार समझा देता हूं तुमको। मान लो अगर x1 बराबर दे रखा है 5, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 52। x1 x2 x3, 6 बच्चों ने, ऐसा करो 6 बच्चों ने मैथ्स का पेपर स्कूल में दिया है, ठीक है, तो उनके मार्क्स हैं। अब देखो मार्क्स कैसे हैं। x2 बराबर एक बच्चे के हैं 73, x3 बराबर एक बच्चे के हैं 91, x4 बराबर एक बच्चे के हैं 89, x5 बराबर एक बच्चे के हैं, दैट्स कॉल्ड एज 72, और x6 बराबर एक बच्चे के हैं, दैट्स कॉल्ड एज 98। ठीक है सर, मजाक कर रहे हो, इतने तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज x बार, तो आप क्या बोलेंगे मेरे को? दिस इज 52 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 72 प्लस 98 और डिवाइड बाय 6। ये देखो x बार, कुछ कैलकुलेट कर लेना, आ गया। अब मैंने तुमसे क्या पूछा? मीन डिविएशन, यानी अगर मैं इसका पाई चार्ट बनाऊं, देखो पाई चार्ट कैसे होते हैं, ये जो ग्राफ होते हैं ना शेयर मार्केट के, ऐसे, तो मान लेते हैं कि इसका मीन ये आया, गौर से देखो, ये लाल कलर का मीन आया, मीन ऐसे ही आएगा, मान लेते हैं इसका मीन आ गया, कहीं पर आ गया, मान लेते हैं 76, तो ये लिखा हुआ है 76, यही रहा मीन।
अब मीन से डिविएशन फील करना बे, जिसको समझ में आया तो आया, नहीं तो मान लेना कि सर मजाक कर रहे हैं, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, ये डिविएशन है, ये डिविएशन, ये डिविएशन। एक बात बताओ, किसी एक हेड डेटा जिसका मीन डिविएशन आया 100 और कोई एक डेटा है जिसका मीन डिविएशन आया 10, तुमको समझ में आ रहा है फर्क क्या है? जिसका, मैं ऐसे समझाता हूं बच्चों, यहीं पर मैं एक और बना देता हूं, ये देखो एक और कर्व मैं तुम लोग को यहीं पर बना करके दिखाता हूं, ये पिंक कलर से देखना, सोचो ये कर्व ऐसा बना हुआ है, ये मीन से ज्यादा फड़फड़ा रहा है, दिखा तुमको, तो इसका मीन डिविएशन ज्यादा है। ये जो अभी जो ग्रीन कलर का कर्व है, ये मीन के आसे ही पास कूद रहा है, ज्यादा कूद फांद नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका मीन डिविएशन कम है। अगर तुमको पैसे लगाने होते बाजार में, शेयर मार्केट है, दो शेयर हैं, एक कंपनी का एक शेयर ऐसा है और एक कंपनी का शेयर ऐसा है, बताओ मीन डिविएशन जिसका कम होगा उसमें पैसा लगाओगे कि जिसका मीन डिविएशन ज्यादा होगा उसमें पैसा लगाओगे? कॉमन सेंस थोड़ा बहुत, बिल्कुल सही, कम। कम का मतलब कंपनी स्टेबल है, कंपनी स्टेबल है, डूबने के चांसेस कम है, फड़फड़ा कम रही है। जो ऊपर नीचे जा रही है ये तो नाव जैसी है, कब डूब जाए समंदर में कोई गारंटी थोड़ी ना है। अब समझ में आया मीन डिविएशन क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अरे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट नुकसान के चांसेस भी ज्यादा होंगे। क्या प्रॉफिट कम होगा तब भी चल जाता है, नुकसान होता है ना तो उन्हें ही जल जाता है। खैर चलो छोड़ो मत करो इस पर। समझ में आया बच्चों मीन डिविएशन अब क्या होता है? तो मीन डिविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? ये आप ज्ञान तो दे दिया हमको, हाँ देखो एमडी मीन डिविएशन, लो लिख करके दिखाता हूँ, इधर देखो मीन डिविएशन, मीन, अरे यार ये इसको क्या हो रहा है, हाँ इधर देखो मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। आप इस 76 से सबका डिफरेंस निकालो, तो 52 माइनस 76 प्लस लिखो 73 माइनस 76 प्लस लिखो 91 माइनस 76, डन। ऐसे सबका मॉडुलस लो, क्योंकि डिविएशन का गैप फड़फड़ाना है अपने को, और डिवाइड बाय 6 करिए, ये आ गया मीन डिविएशन। हवा लगी? बोलो आया कि क्या, कमेंट में बताओ आया कि क्या। ऐसे निकालते हैं मीन डिविएशन, ठीक है। थोड़ा मजदूरी करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, उसका कोई जुगाड़ नहीं है, बट जो बच्चा थोड़ी सी मजदूरी कर लेगा, आई एम गारंटिंग हिम कि उसका ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर हो गया तो लिखो क्लियर, अगले पेज पर बढ़े। अरे सुनो, काहे लिख रहे हो बे, इतना तो दिमाग होता है तुम लोग के, आराम से, कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो। क्लियर हुआ मेन डिवीजन क्या है? अरे पीडीएफ में बहुत कुछ, आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं लिखना है ना, कुछ नहीं लिखो, सिर्फ सुनो अच्छे से जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई, मीन डिविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है ना, मीन डिविएशन क्यों देखा जाता है, ये भी सबको क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसी तरीके से एक और शब्द निकल करके आया, दैट्स कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन ऐसे, अब मीडियन समझिए, मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए अभी भाई आपके मैथ्स के ही मार्क्स हैं 52, x2 एक बच्चा उसके 73, एक और बच्चा है उसके आए 84, एक और बच्चा है उसके आए, एक और बच्चा है दैट्स के इसके आए 76, एक और बच्चा है उसके आए 91, और एक और बच्चा है उसके आए 98। डन, ये 6 बच्चे आ गए। तो अगर आपसे बोला जाए मीडियन, तो अब मीडियन में करते क्या है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसको मीडियन नहीं पता है वो लिख लो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करो, तो सबसे पहले 52 आएगा, उसके बाद बेटा 73 आएगा, उसके बाद 76 आएगा, उसके बाद बच्चों 84 आएगा, उसके बाद 91 आएगा, उसके बाद 98 आएगा। ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी डेटा है उसको आप अरेंज कर दो, क्लियर। और वहां पर पूछा जाता है मीडियन, तो मीडियन का होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बीच का। मीडियन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीडियन का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिडिल टर्म, में मिडिल टर्म, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिडिल टर्म, यही तुम्हारा मीडियन होता है। अच्छा तो सर इस पे तो बहस छिड़ गई। कैसे बहस छिड़ गई बेटा? इसके दो तरीके होते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सामने देखो जब कोई बच्चा, यहाँ दो फंडा है। अगर मान लो जैसे नंबर ऑफ टर्म्स अभी मैंने कितने लिखे हैं, गौर से देखो, बताओ कितने लिखे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो इसमें आपको दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, समझे। तो अगर आपको आज के दिन अगर मीडियन लिखने की बारी आई, मीडियन लिखने की अगर बारी आई, तो इसका मतलब 76 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। बट अगर सोचो नंबर ऑफ टर्म्स होते 7, तो जो चौथा टर्म होता वो बिल्कुल बीच का पकड़ा जाता, वही तुम्हारा मीडियन था। क्लियर हुई मेरी बात? मीडियन, मीडियन सबको क्लियर हुआ? लिखो।
अगर 7 टर्म्स हैं, अगर 7 टर्म है तो बीच वाला पकड़ा जाएगा, चौथा, उसके 3 आगे 3 पीछे, तो वो बिल्कुल मीडियन हो जाता है। ठीक है, अब मीडियन डेविएशन का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बार बताओ, मीडियन डिविएशन, मीडियन से डिविएशन, तो वही दिस माइनस एक्स बार अपॉन एम, दिस माइनस एक्स बार अपॉन एम, तो मीडियन से डिफरेंस लेकर के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिख लिया है तो लिखो डन, बढ़ते हैं आगे। लिख लो, जिसको लिखने का मन कर रहा है आप इसको लिख लीजिए। डन, ठीक है, थैंक यू बच्चों, है ना। अब देखो वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस का आई एम श्योर कि तुम लोग को फॉर्मूला क्लियर ही होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। सुनिए मैं बढ़ता हूँ आगे। वेरिएंस अगर निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो तुम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले, सुनो एक मिनट मैं अभी बताता हूँ, तुमको x1 दे रखा है, तुमको x2 दे रखा है, तुमको x3 दे रखा है, तुमको x4 दे रखा है, तुमको x5 दे रखा है, मान लो दे रखा है। इफ आई आस्क यू x बार निकालो, निकाल लोगे, ठीक है। फिर मैंने तुमसे बोला MD लिखो, मीन डेविएशन, तो तुमने मेरे को क्या बताया कि मीन डेविएशन का मतलब होता है सर मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, यही होता है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब गौर से सुनो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसी का स्क्वायरिंग मार दो, इसी को बस वेरिएंस बोलते हैं। हाँ बस इसी को वेरिएंस बोलते हैं सर। ऐसा क्यों बोलते हैं, उन सब के कारण में अभी जाने का समय नहीं है। ये तुम लोग अगर इस आप लोग में से कोई अगर पढ़ेगा, कॉमर्स अगर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो उन लोग यही करते रहते हैं। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये कॉमर्स वाला लड़का कम से कम 4 महीने पढ़ता है, तब भी उसको अकल नहीं आती। कहीं की गणित है ना, कहाँ समझेगा कॉमर्स वाला, गरीब तो है। मेरा इंटरेस्ट नहीं बुराई करने का, ठीक है, बट ये स्टैटिस्टिक्स है ना, तुम कॉमर्स के लड़के को पढ़ा दोगे बिल्कुल पैर पकड़ लेगा तुम्हारे, भैया आई लव यू। ठीक है, चलिए खैर ये तो हंसी मजाक चल रहा था। ठीक है, लिख लिया सबने वेरिएंस, डन, पक्का है बता रहा हूँ बेटा, वो है। हाँ 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 बिल्कुल पैर पकड़ लेगा तुम्हारे। और अगर तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन कोई बोल दे, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, है ना, तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ये आ गया तुम्हारा, खत्म हो गया चैप्टर, इतने में ही रहता है, बस इसी इसी का डेटा घूमता रहेगा। और ये तुम्हारा एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, पक्का है ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा वो इसी, बस यही सब कंसेप्ट ही आते रहेंगे। ठीक, अब आपको बस क्वेश्चंस को देखना है, मैं भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कोई लिखना लिखना नहीं है, बस समझ में आ जाए तो लिखेंगे क्लियर, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में इस्तेमाल करेंगे NA, ये लिखते चलिएगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि बच्चों को नहीं समझ में आया, तो मैं आपको समझाता चलूं। चलिए, है ना, तो थ्योरी वगैरह का डिस्कशन हो चुका है, खत्म। अच्छा एक बात और बतानी थी यार, एक बात और बतानी थी, नहीं तो फंस जाएंगे आगे जाकर। ठीक है, ठीक है, एक बात और बतानी पड़ेगी, बस उतना और बताता हूँ। ठीक, बोर्ड में कुछ लिखना है तो आप लिख लो, वैसे तो सब तो लिखा ही हुआ है इसमें, और क्या है। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बोला है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाय एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का है, जो मैंने आपको लिखवा रखा है पीछे, देख लो जाकर के, फॉर्मूला नंबर 2 है। किसी किसी प्रश्न में फॉर्मूला नंबर 1 लगता है, किसी किसी प्रश्न में अगर कहीं लफड़े वाला काम होता है तो वहां पर फॉर्मूला नंबर 2 लगता है, बस ये दोनों लगते हैं और कुछ नहीं लगता। ठीक, हाँ इसमें एक ओरिजिन शिफ्टिंग का एक कंसेप्ट है, मैं वही बस आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वही बस एक बस कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, तो और सीख लो, बाकी सब तो डर नहीं है। ठीक, अब सुनिए, मैं आपसे अब कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ चीज। जैसे मान लो कुछ, हाँ ठीक है ना। अब देखो इधर देखो, आप लोग से एक डिस्कशन ऐसे ही करने जा रहा हूँ क्योंकि ये भी इस्तेमाल होता है। एक बात बताओ, ऐसे एक जनरल नॉलेज का सवाल, सोचो इसकी वैल्यू थी पहले 73, और मैंने बोल दिया कि इन सब में +2 ऐड करो, +2 ऐड करो, सब में +2 ऐड करो, यानी इन सब की इनिशियल वैल्यूज में +2 ऐड कर दो।
ठीक है, तो एक्स बार में तो तय है कि परिवर्तन आएगा, तय है कि परिवर्तन आएगा। एक बच्चे से मैंने पूछा मीन डिविएशन में फर्क आएगा, बोला नहीं आएगा। सुनो मैंने क्या बोला, अगर आप कोई सिमेट्रिकल चेंजेस अगर वेरिएबल में लाते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि एक्स बार में फर्क आएगा, बट मीन डिविएशन में फर्क, अरे भैया वो तो जो कर्व था वो तो मीन से नाप रहा था, उसमें कहां परिवर्तन आएगा। आप समझे मेरी बात को, तो मीन डिविएशन में फर्क नहीं आएगा। क्लियर हुई बात मेरी, मीन डिविएशन में फर्क नहीं आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स में फर्क नहीं आएगा। डन है ना। अगर आप सिर्फ +2 करते हैं, ठीक, तो आपका मीन डिविएशन में फर्क नहीं आता, वेरिएंस में फर्क नहीं आता, बट एक्स बार में आता है। अरे भैया ये तो +2 जब सभी में जोड़ दोगे तो +2 से पूरा मीन ही सरक के आगे। क्लियर हुई बात, तो एक्स बार में तो फर्क आएगा, ये तो मैं ही आपको बोल रहा हूँ, है ना। मीडियन में कोई फर्क नहीं आएगा। अरे भैया जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था +2 जोड़ दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बदल थोड़ी नहीं जाएगा, बस थोड़ा बढ़ गया तो नंबर तो ऐसे ही रहेंगे उसी ऑर्डर में, तो मीडियन में कैसे फर्क आ जाएगा। क्लियर हो गया तो लिखो क्लियर, इसको चाहो तो नोट करके लिख भी लो बच्चों, इसको नोट करके लिख लो। इफ देयर इज अ चेंज, बोलूं बोलूं, if there is a symmetrical change in all variables, if there is symmetrical change in all variables, if there is symmetrical change in all variables, then x bar चेंज होगा, ऐसे लिखो, मीन डेविएशन चेंज नहीं होगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा, और एक और एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, ऐसा लिखिए। यानी है ना, समझ गए कि अगर भाई आप +2 सब में ऐड कर देंगे तो इन्हीं में परिवर्तन आएगा, बाकी सब में परिवर्तन नहीं आएगा। डन, बोलो बच्चों डन। डन, यार एक बच्चा बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही है। बच्चों वॉइस आ रही है ना, सब कुछ क्लियर, बढ़े आगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अबे तुम लोग है ना, ठीक है ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर ब्लैक देख, है ना, मजा मजा मत ले तू ब्लैक ब्लैक करके ज्यादा। हम्म, ठीक है, चलो, है ना, हटाते हैं इसको। हाँ बेटा बस हो गया, अब यही सब करते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब। बढ़ते हैं आगे, आइए देखा जाए। चलो बच्चों, अब समय आ चुका है सवाल लगाने का। कुछ और पूछना है तो मैंने गिनती के 20 सेकंड दिए हैं, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो, बस खत्म हो गया। अब सवाल लगा, अब अगले पेज से अब तुमको, हाँ थ्योरी खत्म हो गई, खत्म हो गई थ्योरी। अगले पेज से क्वेश्चन नहीं है, पेज नंबर 3 पर चल रहे हैं। ये देखो पेज नंबर 3 यहाँ पर है, ये लिखा है पेज नंबर 3, गौर से देखो, दिख रहा है। थ्योरी खत्म, एग्जैक्ट 40 मिनट्स, मैंने पहले ही बोला था। है, लास्ट बात रिपीट कर दें, मैंने बोला था कि इफ देयर इज सिमेट्रिकल चेंज इन वेरिएबल्स, यानी सब में +2 कर देंगे। इफ देयर इज सिमेट्रिकल चेंज इन वेरिएबल्स देन मीन एक्स बार चेंज होगा, मीन डिविएशन चेंज नहीं होगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। ऐसा सिमेट्रिकल चेंज का मतलब सब में +2 ही बोल रहा हूं, या सब में -1 बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक में +2 एक में +5 एक में +7, इसको सिमेट्रिकल चेंज नहीं बोलते ना बेटा। मालूम मेरे को, कॉमर्स में 3-4 महीने चलता है। एक कोई बच्चा बोल रहा है, ठीक है चलो खैर हो गया, कंपैरिजन नहीं करना है, पढ़े आगे। डन, आ जाओ बच्चों। पहला सवाल देखो, बोर्ड पर है आप लोग के लिए। पहला सवाल सबको ही देखो।
पहला सवाल सबको ही देखो। क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख देना क्लियर। क्लियर हो गया भाई। ये है, इसका बोल रहा है अरिथमेटिक मीन। तो ये n+1 है, तुमको दिख रहा है, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, टू की पावर 4, टू की पावर n। ये लिखा है एक और टू की पावर 0, n+1 टर्म्स है, ठीक तो लिखा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी वाला देखो तो, चेक करो क्वेश्चन नंबर 2। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखो नहीं, ये पीडीएफ भेजूंगा ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या परेशान हो रहे हो? अब सिर्फ सीखो क्लास में जो चल रहा है। ये पता नहीं, ये 1 2 3 4 ये फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या बता रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तुमको समझ में आ गया तो लिख देना क्लियर। ठीक है ना? सुनो, मैं एक बार और बोल देता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है सर लिख लेने दीजिए। भैया ये मैंने तुमको जो पीडीएफ भेजी है ना आज दोपहर में, उसमें यही प्रश्न है, मैं बोल तो रहा हूँ तुमको, यही प्रश्न है। अरे कसम से बता रहा हूँ यार बेटा, आप खुल करके देखो, ठीक है? तो आप यही बिल्कुल यही चल रहा है, आप कुछ मत लिखिए, आपके पास है ये लिखा हुआ। मैं अभी जब पेज नंबर 21 से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब पेन चलाना। अब मुंह चुप रखो, अब कोई बोला तो मुंह फोड़ दिया मैंने यहीं से, बिल्कुल डस्टर फेंक के मारूंगा यहीं। चुप रहो, पढ़ाई करो। हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसको नहीं समझ में आया, 1, अरे ये नंबर ऑफ वेरिएबल है 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर, ये 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर, बुझाया रे? तो ये अगर देखोगे तो 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब दिखा। और ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये तो नीचे आ जाएगी। इतने बार रिपीटिशन हुआ, विराट कोहली कितने बार क्रिकेट मैच खेला, याद आया? तो यही चल रहा है। तो ऊपर समीशन एन क्यूब, नीचे समीशन एन स्क्वायर, काटा पीटी, फॉर्मूला लगा लेना, एन इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसका होता है, बस लगा देना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग बाद में देख लेना, बाइनोमियल थ्योरम बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा हूं उतने ही देखो, सारे नहीं देख पाओगे, उतने का समय भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जल्दी 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 देखो, देखो जल्दी देखो। कमेंट में थम्स अप रिप्लाई कर दिया करो, इसका मतलब बढ़िया आ गया। अच्छा एक चीज और, ये मोड एक नया शब्द है, मोड ऑफ डेटा। सुनो, मोड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डेटा रिपीट हो रहा है, भाई मान लो कि जैसे अभी मैं विराट कोहली का बता रहा था, तुमको याद आया? तो उसने 52 रन सबसे ज्यादा बार बनाए थे, कितनी बार? 5 बार। तो ये डेटा रिपीट हो रहा था, तो इसी को मोड कहते हैं। एक शब्द होता है मोड। ये मोड हम लोग नहीं समझते हैं, हमारे काम का नहीं है, ये प्रॉपर कॉमर्स का वर्ड है। बट मोड का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड। ठीक है, तो अब गौर से देखो, अब आप 7 नंबर को देखिए, खुद से देखिए। देखो, मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है। बच्चों पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जल्दी जल्दी। और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, पहले 11 पढ़ो फिर 10 पढ़ना, जल्दी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है। आप 10 के आगे थम्स अप लिखिएगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा 10 क्लियर है ना।
अच्छा चलो, अरे भैया 9 डेटा थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। मैं 10th का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। 9 डेटा थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डेटा है पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। तो इन इसका मीडियन कौन है? ये। अब इनको बढ़ा दोगे तो मीडियन बदल थोड़ी जाएगा, तो ये रहेगा। क्लियर? थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 12 प्रीवियस ईयर जेई मेंस का है। एक बार देखो तो समझो, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? समझो क्वेश्चन नंबर 12, सब कोई जल्दी देखे तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा है? बेटा ये ऐसे ही लिखे हुए आ चुका है। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये तो पुरानी क्वेश्चन है, 2016-17 का यही डिक्टो क्वेश्चन है, और उसके पहले से अपने पैकेज में डाला हुआ है। समझे? ये 2016-17 में क्वेश्चन है और ये अपने पैकेज में पहले से डाला हुआ है। बढ़े आगे। ये मिसरेड वाले तो आप लोग ने 10th में भी कभी ना कभी ऐसे पढ़े होंगे। मिसरेड वाले की गलत पढ़ लिया और गलती से ये लिख दिया तो एवरेज ऐसा आ गया, और फिर ऐसा लिख देते हैं तो एवरेज वैसा आ गया, तो बताओ क्या चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे चलो ना। ठीक है, डन। पढ़ो बच्चों, ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे यार। जिसने, हाँ जी, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को जल्दी से देखो फटाफट, 15 को और 17 को। ये टाइम स्पीड वाला है, ये पीएजे सर ने तुम लोग को पढ़ा रखा है। 15 और 17 को जल्दी देखिए, पढ़ लो ऐसे ही, कुछ नहीं पेन चलाना है। पक्का? डन। ठीक है। अरे यार इसमें मेरे को क्या समझाना है, तुम लोग द वेरिएबल्स आर टेकन मीडियन। भाई कोई एक नंबर है अल्फा, उसको जितने बड़े नंबर से घटाओगे वो उतना छोटा हो जाएगा। भाई तुमसे मैं ऐसे ही पूछूं, अल्फा प्लस हाफ और अल्फा प्लस 4, बोलो बड़ा कौन है? बोलो बड़ा कौन है, अल्फा प्लस 4 की अल्फा प्लस हाफ? अल्फा प्लस 4। भाई 4 जोड़ोगे तो ज्यादा ना बड़ा हो जाएगा हाफ की तुलना में, और घटाएंगे ज्यादा बड़े से तो ज्यादा कम हो जाएगा। अब तो खुद ही से अरेंज कर लो, इतना भी नहीं बनता क्या? इतना मैडिंग को आता है भाई। है? हाँ ठीक है, आंसर में ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए खैर, डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा लगभग लगभग, हाँ हाँ ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? किसी को बोलने का कुछ मन कर रहा है? नहीं तो लिखो प्रोसीड, कमेंट में लिखिए प्रोसीड, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। कुछ पूछने का मन कर रहा है? थैंक यू। हाँ बस अभी स्टैंडर्ड डिविएशन आना चालू हो जाएगा बेटा, बस अभी चालू हो रहा है, इंतजार ही कर रहा है तुम्हारा अगले पन्ने से। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल की तमन्नाएं। हाँ जी, ये हो गया तुम्हारा मीडियन। मीडियन देख लेना, द बैच ऑफ द, हाँ जी देखो तो 21, देखिए 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 देखिए,
देखिए 21, देखो बच्चों 21 चेक करो क्या लिखा हुआ है। क्लियर, कमेंट में लिखो क्लियर अगर समझ में आ गया। अरे सिंपल सा ही है, मुझे मालूम है बहुत सिंपल सा है। क्लियर हो चुका है तो लिखो क्लियर। तुमको बहुत टफ सवाल बता रहे हैं बेटा, इतना टफ तुमने कभी ना देखा होगा। तुम देखो क्वेश्चन नंबर 22, अभी देखना प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा, ये 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो बहुत टफ लिखा है, पढ़ो तो जरा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ है। पक्का गारंटी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तुम देखो तो कौन सा तो फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं समझ में आया। समझ में आया तो थम्स थम्स अप फॉरवर्ड करना। ठीक है, बस देखो एक चीज समझो। अब तुमको मैं ऐसे बताता हूँ, अभी तो सब कुछ लिखा हुआ है ना तो हलवा लग रहा है। जब एग्जाम के दिन जब इसका स्क्वायर करके जब ऐड फैड करोगे ना, तो थोड़ा सा जरूर आपको टफ लगेगा। आप समझिए मैं आपसे बोल कह रहा हूँ बच्चों, ये प्रोसेस तो बहुत आसान है, सबको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है कि मीन का डिविएशन लेकर के स्क्वायर करके ऐड कर रखा है। बट जब आप एग्जाम के दिन ऐड करेंगे ना इसको, तब आपका समय खबेगा। इतना आसान नहीं है कि 2 सेकंड में लिख दिए और चल देंगे अपन। क्लियर हुआ? तो ये तो समझ में आई है, ये तो एवरेज निकाला, एवरेज का फिर सबसे डिविएशन लिया तो 1 - 7/2 का मॉड का स्क्वायर, फिर 2 - 7/2 के मॉड का स्क्वायर, फिर 3 - 7/2 के मॉड का स्क्वायर, सो ऑन, डिवाइडेड बाय कितना आता है 6। ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस। इसी का अंडर रूट मार देंगे, अगर ये ब्लू कलर से अंडर रूट अगर मार देंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अरे बाप रे, हाँ जी पढ़िए, ये पुराना ही क्वेश्चन है, कोई कॉपी पेस्ट है। पढ़ो, इसका आंसर ठीक है ए, बट आप पढ़िए इसको भी, पढ़ो तो क्या लिखा है। मैं बात करूंगा इस पर, बट आप पढ़ो तो, स्वयं तो पढ़ो कि क्या लिखा है। पढ़िए। ये पता नहीं ये क्या था। सिमेट्रिकल चेंजेस, वही शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ही तो था। अगर सब में कोई सिमेट्रिकल चेंज किया जाए, पढ़ो 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, सोचो। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तुमको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर, अभी देखना फिर मेरे को बताना। वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल, भाई हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं ना, इधर देखो। हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। सर ये क्या लिख डाला आपने, गौर से देखो ये क्या लिख डाला। अरे ये एक्स बार लिखा हुआ है भाई, एक्स बार को ऐसे ही ना लिखते, समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो ये गौर से देखो, ये समेशन ऑफ एक्स बाय एन है। बट अगर आपने चेंज ऑफ वेरिएबल यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर दिया। भाई किसी कर्व को अगर आप दाएं बाएं ऐसे हिला देंगे तो उसके वेरिएशन में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मैं तो यही तो बोल रहा था आपसे, मैंने लिखवाया था ना अभी नोट में, स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं आएगा, वेरिएंस में फर्क नहीं आया। तो बस ये डायरेक्टली डेटा उठा करके रखो। बट दैट वाज नॉट एन इजी चैप व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तभी आसान क्वेश्चन नहीं था। नीचे देखो यार, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यही पूछ लिया, पढ़ो जरा क्या लिखा है। मैंने बताया था तुम लोगों को, पॉइंट नंबर 7 था आज के फॉर्मूले की लिस्ट में। चेक करो तो ये पढ़ा है क्या हमने, चेक करो।
सब कुछ तो दे रखा है बेटा, फॉर्मूला ही तो लगाना है। आप सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया तो है बच्चा आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। अरे चलो चलो देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया तो था, अंडर रूट ऑफ दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। भाई आपको एक्स आई का स्क्वायर दे दिया तो आपको ये वाला न्यूमरेटर दे दिया, आपको n दे दिया तो आपको ये दे दिया, समेशन x दे दिया तो आपको ये दे दिया, स्क्वायर ही तो करना है, फॉर्मूले में लगाओ, मस्त रहो। इतना खूबसूरत आंसर आ रहा है, देख नहीं रहे हो, दिल गार्डन हो जाए इंसान का। ठीक है, आई एम श्योर अब दिख रहा होगा। आराम से टाइम इन्वेस्ट करिए बच्चों, यही तो सीखना है। मैं बोल तो रहा था कि थ्योरी तो आधे घंटे की है, बच्चे को समझने में टाइम लगाता है। चीजें क्लियर है तो लिखो थम्स अप, बढ़ेंगे आगे हम लोग। हाँ इंटीजर टाइप आएंगे, अभी आएंगे, इंटीजर टाइप भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। थैंक यू। ये सब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही चल रहा है। हाँ जी, इसको देखो तो बच्चों, अरे ये वाला पढ़िए इसको थोड़ा सा। 26 नंबर, 26 नंबर, प्लीज गो विथ 26 नंबर, प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम विथ 26 नंबर। अरे ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, बड़ा पकौड़ा सा है, देखो आप आराम से टाइम इन्वेस्ट करो, मैं बात करता हूँ। हम्म 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 हम्म। ओ अच्छा, ठीक है, बाकी सब बच्चे मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहो। ये आपके किसी साथी का डाउट है, हो सकता है आपको भी ऐसा डाउट आ रहा होगा। कमेंट में रिप्लाई करिएगा आपको जो लगे, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये एंड के बाद ये कहाँ से आया, ये क्या लिखा है, कोई बता सकता है कमेंट में? बताओ जरा, कमेंट में बताओ कोई क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। सेकंड फॉर्मूला वेरिएंस लिखा है, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। जितने लोगों ने वेरिएंस लिखा ना आंसर, पक्का मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम जेई मेंस में है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, तुम 100% सही करके हो। बिल्कुल, जितने लोग को ये चमक गया था कि ये वेरिएंस लिखा है, वेरी गुड बच्चों, तुम सही सीख रहे हो, ऐसे ही सीखना है। देख लिया, अगले पन्ने पर तो बस दो इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। आपको मैं ऐसे बता देता हूँ, एक ये आ गई इक्वेशन, गौर से देखो, ये वाली एक इक्वेशन आ गई ना, गौर से देखिए। और एक इक्वेशन अभी इसको सरियाएंगे तो आ जाएगी, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एक्स और वाई, दोनों ने सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई आ जाएगा। अरे आंसर तो लिख रखा है उसमें 6 और 8, ठीक है। वो सॉल्व कर देंगे, आगे जाकर के अगले पेज पर आप देखेंगे तो आपको दूसरी दो वेरिएबल्स मिल जाएंगी, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, कितना समझ में आ रहा है? 50%, 80%, 90%, किसी को लग रहा है 100%? तो लिखो यो यो, यो यो, कमेंट में लिखो यो यो। ठीक, थैंक यू, ठीक चल रही है गाड़ी अपनी, है ना, डन। ठीक है, मैं बस यही जानना चाह रहा था बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बच्चों, यू हैव रिटन इट एज वेरिएंस, है ना। कुछ नवाब क्लास में ऐसे हैं जो पढ़ने की बजाय बार बार मैसेज यही कर रहे हैं, सर इसका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा। अरे मैं क्या करूंगा रे, मेरे पास रख करके मैं भेज ही दूंगा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। थम्स अप भेजो तो मैं बढ़ूं आगे अगले पेज पर। ठीक है, अब तो तुम लोग कर ही लोगे, अब जिसको वेरिएंस वो दिख गया था ना, उसको मालूम है कि आगे क्या करना है, वो बच्चा कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे भाई, 10:30 से 12:30, कतल टॉपिक है, बताऊंगा। ठीक है, कल मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, डन। अरे है ना, ये इतना, ठीक है चलो, थैंक यू। ये सब अब तुम लोग देख लेना बच्चों,
ये सब अब देख लेना यार, ये सब आप लोग, मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग ये सब देख लीजिएगा, है ना। 200 कैंडिडेट्स, ये सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसने। आपसे बोलेगा इसको कैलकुलेट कर दो, उसको कैलकुलेट कर दो, ये सब आप देख लीजिएगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे मैं पूछूंगा। थोड़ा सा समय दीजिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को समय दो, ऐसे ही दे दो बस। छोटा सा ही है बट पूछ लो। अभी तीन तीन फ्रीक्वेंसी वाला पूछा है, अभी दिखाऊंगा, अभी प्रीवियस ईयर अभी कराऊंगा ना, जब कराऊंगा। समय दो, थोड़ा सा टाइम दो तो इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आराम से टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना आपको। ये उतना ही समय मैंने बोला था ना बच्चों, अरे अभी पढ़ लो, बाद में नहीं पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स यार। क्या बोलूं, बार बार एक ही चीज बोल बोल करके ना दिमाग कचरा हो जाता है। अभी पढ़ लो, पेन अभी घिसना, अभी लास्ट के जो 45 मिनट होंगे तब तुमको पेन चलाना होगा, और सबको ही पेन चलाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराइए, समझ रहा हूँ चीते। बच्चों को लग रहा है पूरा सीख लिए, आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल फोड़ डालेंगे। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पढ़े आगे, क्लियर हुआ सबको। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ रिपीटिशन, ये हो गया समेशन ऑफ एक्स, और ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो बस ये तो, ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, और ये लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, यानी एक्स बार लिखा हुआ है ना। चेक करो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यहां से तो ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ चेक करिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चों। बच्चों समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? देखो इतना लंबा तुमसे नहीं पूछेगा, बट वो 3 डेटा दे देगा तो पक्का पूछ लेगा। देखो आप एक चीज समझो। ठीक है, आप एक चीज समझो, एग्जामिनर स्टैटिस्टिक्स में टफ क्वेश्चन नहीं बना पाता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में टफ क्वेश्चन बनने का स्कोप नहीं होता है। बट आप समझिए कि वो आपको, यानी कैलकुलेशन तो चेक करा सकता है ना भाई, ये कैलकुलेशन तो चेक करा ही सकता है। इसमें ऐसी कोई भी अभी तक मैंने बात नहीं बोली जो आपको लगा होगी कि वो क्या बाउंसर बोला सर ने आज, पहली इस बार इस जन्म में पहली बार सुने। ऐसे कुछ भी नहीं, आपको सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में। देखो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं कुछ कुछ, अब मैं ये सब पढ़ाऊंगा ना तो हम लोग को, वो कॉमर्स की चीजें हैं यार, तुम लोग देखो, मैंने तो बीटेक ईटेक में ये सब पढ़ रखा है इसलिए मुझे बनता है। ठीक है, तो वो सबका शेयर एयर मार्केट में कुछ कुछ होता है। अब तुम लोग पैसे कमाते तो वो नहीं कि जो पैसे लगाओगे शेयर में, तो क्या करोगे ये सब जान आन करके। ठीक है, तो इसलिए इन सबको छोड़ो, अभी आप फॉर्मूला लगाना सीखो और पैसे कमाने लायक बनो। समझ में आया? हाँ, पैसा नहीं कमाओगे ना तो इज्जत इज्जत नहीं होती। खैर चलिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्लियर है, बड़े आगे सबको क्लियर हुआ ना? मार्क्स भी आने लगेंगे, किसी को दिक्कत आ रही तो आकर के मिलो एकेडमी में, बताता हूँ मार्क्स कैसे आएंगे। बिल्कुल पक्के से। हाँ बढ़े आगे बच्चों। आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सब देख लेना आप, ये भी देख लेना, सब वही है। ये मत देखना, ये फालतू में 30 है ना, बहुत लेंदी है। ये सब पूछे पाछेगा नहीं, वो तो पैकेज बन रहा था तो अपन ने कॉपी पेस्ट मार दिया। अच्छा ये रटो, ये कॉपी में अपने लिखो बच्चों, ये एक रिलेशन होता है, इसको सरकारी रिलेशन कहते हैं। मीन मोड मीडियन, इनके बीच में मीन और मोड तो हम समझ, मोड भी बता चुका हूँ, मीडियन भी बता चुका हूँ, मीन भी बता चुका हूँ, इसको लिख लो। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, जैसे C1 C2 वो कभी सुना है बच्चों? सुना है कभी? ये क्या होता है, कोई बता सकता है? तुमको स्ट्रेट लाइन तो मैंने ही पढ़ाई थी। हाँ,
ओएनजीसी, ये ओएनजी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओएनजीसी बोलो, C1 C2 वो बोलो, बस वैसा ही एक रिलेशन है। इसको लिख लो कॉपी में, अपनी जो कॉपी, जिस कॉपी में फॉर्मूले लिख रहे थे उसमें बस इसको लिख लो, ठीक है। समय आ चुका है सवाल लगाने का। हम लोग बच्चों, मैं तुम लोग को बोल रहा था, हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए, समय आ चुका है सवाल लगाने का। वी आर एट पेज नंबर 19, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। बिल्कुल वैसे रिलेशन होता है, ये आएगा जाएगा नहीं, बट क्योंकि अपन लोग तो पैकेज क्योंकि तैयार कर रहे थे, ये टीचिंग नोट्स हैं, तो ये क्योंकि तैयार कर रहे थे तो बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए। डन। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये सब काम नाम का नहीं, ये सब तो अब तुम लोग को सब मैं करवा ही चुका हूँ। ये भी सब अब देख लेना आप, मीन डिविएशन वगैरह तो तुम लोग को फंडे क्लियर हो ही चुके हैं, मीन है, मीन से डिविएशन है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जैसे ये 34 है, ये 36 है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं बच्चों, कोई टफ सवाल नहीं आता, बिल्कुल सिंपल है। ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ एन लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, फॉर्मूला लगाओ, मस्त रहो। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो मेरे को लगता है कि तुम लोग को तो बनता ही नहीं होगा, 4 से लेकर के n तक का। देखो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 2n+1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 6। कभी सुने हो ये किसका फॉर्मूला है? हाँ बताओ, सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? थैंक यू। अच्छा ये स्क्वायर का होता है, हाँ 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 ठीक, वेरी गुड, पकड़ लिए, जोरदार। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अब फॉर्मूले वॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, मैं आप लोगों से वैसे ही बोल रहा था कि फॉर्मूले वगैरह खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इस वेरिएंस नजर मारो भाई, समेशन ऑफ एक्स आई, क्वेश्चन वगैरह खुद ही दे रखते हैं। अरे भैया इसको देखो, इसको देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो और पढ़ो ये कहाँ लिखा हुआ था, देखो गौर से। ये पिक ही नहीं कर पाओगे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो। पिक करो पिक करो पिक करो बच्चों, पिक करो, ये कहीं पर लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है? ये तो सवाल में मेरे को दिख ही नहीं रहा कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये लिखा कहाँ है, मेरे को तो दिखा ही नहीं। और आज के दिन देखो इसने फॉर्मूला सही लगाया कि गलत है। तुमको याद आ रहा है, वेरिएंस के दो फॉर्मूले थे, ये वेरिएंस का पहला फॉर्मूला लगा रखा है, प्लीज चेक करिए बच्चों। ऐसे ही बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं। पक्का? बढ़े आगे? डन। है ना, आओ अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। एक नजर मारिए। अब ये क्या नजर मारनी, ये तो सब तुम लोग ने कर ही लिया है, ठीक है। आप घर में नजर मार लेना, मुझे लगता है सबको समझ में तो आ ही गया, है ना। कंक्लूड कर लो बस अपनी फॉर्मूले की लिस्ट, क्योंकि पेज नंबर अगले वाले से 24 से तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। घड़ी से टाइम देख लो, तुम लोग 3 मिनट आगे चल रहे हो, घड़ी में टाइम देखो अपने। मैंने बोला था 7 बजे अपन लोग पहुंच जाएंगे, बस 2-3 मिनट आगे चल रहे हैं। तुम लोग ने डाउट कम पूछे इस बार, ठीक है। हाँ नहीं, मुझे मेरा टाइमिंग एग्जैक्टली पता रहता है कि मैं किस समय कितने मिनट में कहाँ पहुंचूंगा। खैर बच्चों लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ना चालू करें। ये सब वही चल रहा है यार, सब में वही चल रहा है। जो बच्चा पीछे से अगर सीख करके आया है तो उसको यहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि कुछ लगेगा कि सर हो सकता है दो कैलकुलेशंस
एक्स स्क्वायर की जगह कुछ कैलकुलेशन में ही आपको कुछ देखने को मिले, अदरवाइज ऐसा कुछ नया नहीं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों एक बार सबको ही अपनी पन्ने पलटा लो। मैं आपसे चाहता क्या हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं तो कृपया आप लोग फॉर्मूले अपने ना दें, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, कारण क्या होता है कि अभी प्रैक्टिस कर लो ना, जब अभी सीखने के लिए बैठे तो अभी सीख लो। पन्ने पलटाओ सबको, अपने अपने फॉर्मूले देखो, सबको अपने अपने फॉर्मूले देखो, पन्ने अपने पलटाओ। कितनों ने नहीं लिखा है लिखो। लिखो सर एम ई मी। मैं अभी पेज नंबर 2 दिखाता हूँ, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जितनों ने नहीं लिखा है उनको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी दिखा दूंगा। आई लव यू माय डियर। कितने सारे मेरे प्यारे गधे बैठे हैं यहाँ पर। मेरे को लगा कि 2-3 बच्चे करेंगे, यहाँ तो 8-10 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सिर्फ मी। हाँ जी, लो देख लो फॉर्मूले, तो देखो। यही सब लगने हैं, यही सब ही लगने हैं, और कुछ नहीं लगना। खत्म हो गया चैप्टर, बस अब तो प्रीवियस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का समय आ गया। बोल रहे हैं अब क्या बचा है सीखने में। रेडी? अच्छा भाई, 2-4 बच्चे मेरे प्रिय, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा, तुम जाग गए, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ये तो हुआ है एक वेरिएंस का फॉर्मूला नंबर 1, इसी को सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। मैंने एक और फॉर्मूला बोला है कि या तो मीडियन वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइड बाय एन कर दो, दूसरा एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और इसी पे जो तुम ये अंडर रूट ठेका दोगे, अरे अंडर रूट अगर पूरे पे ठेका दोगे तो यही तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। कल मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। अरे ये सब है ना लॉलीपॉप है, 25 में से 2 क्वेश्चन तो लॉलीपॉप होते हैं, एक एक 1.5-1.5 घंटे की पढ़ाई में बनते हैं। बच्चों जब ये ऐड हुआ था ना 2012-13 में, इन द ईयर 2012-13 में पहली बार ऐड हुआ था, तब मैं पढ़ाता था रेजोनेंस कोटा में। ठीक है, और पूरे इंस्टीट्यूट में एक लौता टीचर था जिसको चैप्टर आता था पढ़ाते। खैर, पढ़ो अब शांति से, बहुत अच्छे से करिए। एंड आई एक्सपेक्ट अभी तक अगर फॉर्मूले सब कुछ अच्छे होंगे तो आई एम श्योर। ठीक है, पीएमआई मेन सेंस में नहीं है, नॉट टू वरी। ठीक है, पीएमआई वगैरह मेंस में नहीं है। चलिए करिए, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चालू हो जाओ बच्चों, जेई मेंस 2020 करिए, समय चालू हो चुका है। अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन जो भी है स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी दिख रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग को, और क्या है। बच्चों कृपया आंसर देख करके मत बोलना, अटेम्प्ट करिए। हम्म।
कितने लोग को हिंट चाहिए, लिखो कमेंट में हिंट, मैं बताता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम्ही को तो करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये अभी देखो ना 2020 ऑनलाइन का है। ठीक है, चलिए जितने लोग हिंट वाले हैं अब उन लोग मेरे साथ सीखेंगे। सामने देखो, मैंने अभी तुम लोग को क्या बताया बच्चों थोड़ा देर पहले, कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस टाइम्स ऑफ एक्स बार, याद आया, का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्स बार लिखा हुआ है ये वास्तविकता में समेशन ऑफ एन डिवाइड बाय एन होता है, डन है ना, ये सिग्मा ऑफ एक्स लिखा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एन बताओ, यानी सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एन नहीं, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस समथिंग कुछ और ले लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। मैंने तुमसे बोला कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस ए बताओ, तो तुम ओरिजिन शिफ्टिंग मैंने मारी एक वेरिएबल में, तो सारे वेरिएबल्स में ओरिजिन शिफ्टिंग मार दो। तो जब तुम ओरिजिन शिफ्टिंग मारोगे बच्चों, तो तुम्हारे को समेशन पहले तो आ जाएगा, दिस इज एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस टाइम्स, अब ये तो होल स्क्वायर लिखा रहता है, बट इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे कि अंदर क्या लिखा रहता है, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एन, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। और से देखिए, एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो पिंकी कलर का डब्बा है वो यहाँ डलेगा, और से देखो, एक दूसरा बच्चा मेरे को बोला कि सर ये जो येलो कलर का जो डब्बा है, येलो वाला दिखा, सॉरी ज्यादा ही डल गया, ये जो येलो कलर का डब्बा है ये यहाँ डलेगा। मैंने बोला एन क्या है, बोला सर देख नहीं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं, 10, टक टक सब कुछ तो दे रखा है, डालो और आंसर लिखो, मस्त रहो। क्लियर हुआ? अच्छा कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, कमेंट में लिखो आंसर क्या है बच्चों। बधाई हो, आंसर इट इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। आप में से जितने बच्चों ने आंसर बी फॉर बॉम्बे लिखा है, यू ऑल आर रॉकिंग, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पढ़े आगे, प्रोसीड करें। कोई मरे जा रहे हैं तो लो देख लो सॉल्यूशन, देख लो, देखो देखो सॉल्यूशन देख लो, ये रहा सॉल्यूशन। अरे यही तो क्वेश्चन ही तो है, ये क्वेश्चन ही तो है, वही जो बता रहा था, और ये उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, चेक करिए, चेक करिए यही किया है कि नहीं इसने। क्लियर? चलिए इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू दी अनदर क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, हाँ जी, हाँ जी, करो, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 2021 16 मार्च। जो जो मैंने सिखाया ना उससे एक एक लाइन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। टाइम अलॉटेड इज 2 मिनट। ये जूम वालों को है ना, यहाँ पर टाइमर भी देना चाहिए अपने सिस्टम में। हम्म।
कितने लोग चाह रहे हैं हिंट चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं हिंट चाहिए? हिंट। अच्छा, ठीक है। कितने लोग का आंसर आ चुका है? ठीक है, ठीक 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 ठीक। बच्चे बता रहे हैं आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ये तो गलत। ठीक है, अब देखो, अभी सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, पढ़ो तो सॉल्यूशन क्या है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। पढ़िए सॉल्यूशन क्या लिखा है। बेटा ये बाउंसर है, बाउंसर। पढ़ी। देखो स्टैटिस्टिक्स टफ, ऐसा नहीं बहुत आसान है, बट ये सीखने का मैटर है। बुझाया? बोलो बचाओ, बच्चों कमेंट बताइए आया कि गया, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं बेटा? ये वो जो ऐप नहीं है प्रीवियस ईयर की, जो मैंने तुम लोग को बता रखी है, उसी से ही तो लिए हैं। ऐसा कुछ थोड़ी नहीं कि मैं ये टाइप थोड़ी ना, ये तो स्क्रीनशॉट है किसी एक ऐप के, वो तो मैंने इनको अरेंज करवा रखा है पीडीएफ में। अरे वाह, इजी था तो इससे अच्छा क्या है। चलो आ जाओ, इजी था तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, अभी और भी हमारे पास है, चलें। कमेंट में लिखो जल्दी जल्दी, थम्स अप दो तो बढ़ता हूं मैं आगे तुम लोग के लिए और क्वेश्चन उठाएं। आइए करो। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा प्रेम। चलिए चालू हो जाओ। अटेम्प्ट करिए। 2020 4 सितंबर। अच्छा, ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 15, इसका ले लेते हैं 25, इसका ले लेते हैं 35। अगर इंटरवल यानी उसका गैप दे रखा है तो आप उसका मिड पॉइंट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय है अभी, मैं अगले पेज पर चलूंगा तो आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखेगा, नॉट टू। वेरिएंस तो उसने दे रखा है ना बेटा।
बढ़े आगे, हिंट दूं? बेटा कैलकुलेशन तो आएगी, वो तो मैं आपसे बोल ही रहा था। आपको लग रहा है कि चैप्टर आसान है, देखो चैप्टर सही में आसान है, बट कैलकुलेशंस हैं इसमें, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ना इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा, इतना बड़ा एक्स नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हो ना। वैल्यू क्या है वेरिएंस में? अरे वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, ये लिखा तो है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहां से पढ़ो ना आगे, सवाल नहीं दिख रहा तुमको? अच्छा बच्चों, चलिए आप लोग ने अटेम्प्ट अपना अटेम्प्ट कर लिया, तो मैं आपको बताऊं उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जूझना था यार। देखो एक बात बताता हूँ, जो बच्चा अभी मेरे साथ अटेम्प्ट नहीं कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे को दोबारा इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा अटेम्प्ट करने। खैर, है ना, अटेम्प्ट करो ना, इसलिए तो टाइम दिया जा रहा है, और क्या है। नहीं तो मैं आधे घंटे पढ़ा करके एक लेक्चर में दोनों चैप्टर पढ़ा देता। लीजिए देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखा गया। देखिए सबसे पहले आप यूं समझिए, कोई बड़ा स्टेप नहीं है, ये लिखा जाता है, इसको कहते हैं मीन। बुझाया? वो जो ग्रुप इंटरवल था, ये था ग्रुप इंटरवल, तो इसका लिखा गया मीन। ठीक। फिर अब आपको सबसे पहले अब यहाँ पर वेरिएंस लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ने एक्स बार निकाला, तो एक्स बार निकालेंगे तो इनको जोड़ो, तीनों को डिवाइड बाय 3, और एक्स बार से इनको माइनस करते जाइए, तो ये आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप आराम से देखिए सॉल्यूशन। एक्स बार, अरे यार मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल कितना आएगा? गजब कर रहे हो, 15, 25, 35, मिड पॉइंट कितना आएगा? 25। इसमें क्या बताऊं मैं? देखो वेरिएंस के दो फॉर्मूले थे यहां पर, उसमें से पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। आया बच्चों मेरी बात समझ में? वेरिएंस के जो दो फॉर्मूले थे, उसमें यहां पर पहले वाले फॉर्मूले का निकाला गया। अरे नीचे में एन नहीं होता है रे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हे भगवान। अरे फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, नंबर ऑफ बैट्समैन, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तब ना टोटल एन आएगा। तो ये जो एन है, ये फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एक्स, तो यही तो लिखा जाएगा 2 + 2 + x। फ्रीक्वेंसी वाला बेटा आपने ढंग से सुना नहीं फिर मेरी बात। हाँ ये क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ तुमसे, ये क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है। इसलिए बच्चों, ये जो प्रीवियस ईयर वाली जो ऐप मैंने बताई है ना, उसमें सब कोई हर एक चैप्टर का 2020, 2021, 2022 इनके प्रीवियस ईयर लगा करके जेईई मेंस देने जाना, तभी तुम्हारे मार्क्स आर्क्स आएंगे। बिना प्रैक्टिस लगाए जाओगे ना। हम्म। ठीक है। 2022 के तो तुम लोग दोगे, 2022 के थोड़ी लगा करके जा सकते हो। पेपर लीक हो गया क्या? पैकेज पूरा बनाए हैं तब भी, 500% में बता रहा हूं, इस वहम में मत रहो कि पैकेज पूरा बना रहे हैं तो जेई मेंस देने चले जाएं। जो बच्चा प्रीवियस ईयर जेई मेंस बिना बनाए पेपर देने जाएगा,
उसका कोई भला नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अब आपको भाई मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता दिया। मैं तो 11th ई नॉट भी पढ़ाता हूँ और जो भी डिस्कशन कराता हूँ मैं हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूँ। इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बिना आप जाओगे आप नहीं कर पाओगे अच्छा। अब जो बच्चा बिना ये प्रीवियस ईयर देखे जाएगा ना, ये सब आपने क्वेश्चन देखे थे, ये आपको किसी पैकेज में नहीं मिलेंगे, किसी कोचिंग के पैकेज में नहीं मिलेंगे। मैं लिख करके देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे यूनिक हैं जो किसी कोचिंग के पैकेज में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। चलिए समय आ चुका है अगले क्वेश्चन का। लिखो कमेंट में प्रोसीड, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, कमेंट में लिखो प्रोसीड, तो बढ़ेंगे आगे। बूढ़ी बाबा करिए, इंटीजर टाइप सवाल है बेटा ये। करो 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 करो। देखिए कब का है, 2021। इंटीजर टाइप सवाल है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बतियाओ नहीं, सवाल लगाओ। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल सवालों में से एक है। अच्छा, मीन इन कोई नहीं पूछता रे। मीन पूछेगा, तुम 10th में पढ़ रहे हो जो मीन पूछेगा, शर्म नहीं आई तुमको पूछने में? हैं? डन, बढ़े आगे। आंसर 11, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अरे अच्छा अच्छा, कर लो कर लो कर लो, अभी कोई रेस नहीं लगी बच्चों, आप आराम से करिए ना, मैं यही करूँ, कोई थोड़ी जा रहा है कहीं। आओ चुप, बोला जाए आंसर कितना। एक बड़ा अच्छा वीडियो अभी सौरभ सर ने बनाया है, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा हुआ है, उसको देखना। आईआईटी इसलिए मत करो कि टफ है, आईआईटी इसलिए करो कि उससे तुम्हारा जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अरे वो अच्छी बात बोली है ना। और भी कुछ कुछ है, आप लोग देखिएगा, आप ही लोग के लिए है वो। हाँ चलिए बच्चों, व्हाट इज द आंसर, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है आप लोग का? हाँ 11 तो मैंने देखा बच्चों को, कितने लोग को लग रहा है कि सर हाँ। हम्म।
अच्छा अच्छा, एक बच्चा मैसेज में लिख रहा है सर कोटा फैक्ट्री देख रखी है। बेटा कोटा फैक्ट्री तुमने इंटरटेनमेंट के लिए देखी है, सीखने के लिए थोड़ी ना देखी थी। हैं? हाँ चलो आओ, है ना, ठीक है, सीखने के लिए थोड़ी देखी थी, इंटरटेनमेंट के लिए देखी होगी। खैर चलो, वो बच्चे का चॉइस। देखिए तो कैसे करना है इसको। देखिए 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 बच्चों, वन 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 एक था के। अब आप आराम से देखो, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज लगेगा। दिस इज 9 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के डिवाइडेड बाय 10। बाकी तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, इट इज ऑल नियरली सिंपल कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो गया है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बस उसी को इस्तेमाल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट, इसके इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप बदल लोगे, अगर आप इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर में बदल लोगे तो वो आंसर कंक्लूड करना बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीखो, यही सब तो क्वेश्चन फेस करने हैं आपको, टिक मैं बता रहा हूँ, ये जो करा रहा हूँ ऐसे ही तो क्वेश्चन आने हैं। क्लियर हो गया तो कमेंट में लिखिए क्लियर, कमेंट में लिखिए क्लियर, हम लोग अगले पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कितनों को लग रहा है क्वेश्चन नॉट क्लियर, कमेंट में लिखो क्वेश्चन नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, इधर देखो, द वेरिएंस ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स 111, यानी एक्चुअली ये कह रहा है कि 1 1 1 1 1 1 कितने बार है, 9 बार, और एक बार आदमी कितना हो गया के, तो ये 10 लोग हो गए। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस में अंडर रूट नहीं आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स का बच्चों जो हम लोग फॉर्मूला लिखना जानते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बटे का एन माइनस समेशन माइनस 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 का स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ रहता है बच्चों दैट्स कॉल्ड एज एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय, पक्का। अब देखो ये एक्स बार इसने यही लगा रखा है, ठीक। अब सबसे पहली बात आप सोचिए ये क्या सोच करके लिखा गया है, ये इसने एक्स बार लिखा है। सोचो बच्चों, एक्स बार की जगह इसने यही लिखा है। अबे 9 प्लस के बटे 10 ठीक तो लिखा है इसने। क्लियर हो गया बात, ठीक है। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ही आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 10। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 9 प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। अब बुझाया, अब तो एलसीएम लेकर के ही बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्लियर हो गया तो लिखो क्लियर, किसी को डाउट है तो बोलिए डाउट, मैं आपका डाउट बताता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो देखो, अरे बस बच्चों यही यही सब आपको एक्सपर्टाइज करनी है, देयर इज नथिंग बिग, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है यहाँ पर कि कुछ बहुत टफ चीज है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, करो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, करिए। एग्जाम में स्क्वायर रूट आएगा ना तो इतना खूबसूरत स्क्वायर रूट बनेगा जैसे 81/100। इसका आंसर थोड़ा देर पहले निकाला था अभी तुम लोग ने, 9/10 ऐसे बनेंगे, गंदा गंदा आंसर नहीं आता। ठीक है, चलो जल्दी अटेम्प्ट करना चालू करो, अटेम्प्ट करना चालू करिए। क्लियर हो गया बच्चों, करिए करिए करिए। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस, मीन दे रखा है,
इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस, तो बाकी की जो दो है ना उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस मांगा गया है। सुनो, बाकी की जो दो है उसको मान लो एक्स और वाई मान लिए। अब 100% यही सवाल मैं तुम लोग को कुछ देर पहले बता रहा था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तुमको याद आ रहा है? अभी मैंने यहाँ पर तुमको मैं याद दिलाता हूँ, एक ऐसा मैंने कुछ पूछा था और मैं पूछ रहा था ये इज इक्वल टू 16 क्यों लिखा है, तो तुम लोग ने कमेंट में लिखा था वेरिएंस। फिर मैंने बोला था जितने बच्चों को वेरिएंस समझ में आ रहा है उन सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है। ये डिक्टो वही क्वेश्चन है बच्चों, डिक्टो वही क्वेश्चन है, उसका आंसर था 6,8। याद आया? वही तो चल रहा है, अब आप करिए करिए करिए, पेन घिसो बेटा, इसका आंसर ले आए ना तो कसम से बता रहा हूँ तुमको दिल से आवाज निकलेगी कि हाँ यार मैं जेईई मेंस में इसका आंसर करके आऊंगा। घिसो घिसो अपना पेन, सब कोई बैठे मत रहो। ऑनलाइन ने 50% बच्चों को अपाहिज बना दिया है, समझे? घिसते ही नहीं है, पेन ही नहीं चलाते हैं, बस मुंह ताकते रहते हैं। टीचर पढ़ाएगा, टीचर ही क्वेश्चन लिखेगा, टीचर ही आंसर लिखेगा। यहाँ इसके कारण ऑनलाइन ने कचरा कर दिया पढ़ाई को, है ना? अभी क्लासरूम में मेरे सामने बैठे होते हो, खाली बैठते तो जानते हो फिर क्या होता। पढ़ो पढ़ो जल्दी करो। हम्म। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? इधर देखो बच्चा, आप जैसे दो ठो वेरिएबल है ना जो आपको नहीं पता है, तो आप एक को मान लो एक्स, एक को मान लो वाई। अब आप इसको टोटल को डिवाइड बाय 8 करके 1/10 लिखो, पकड़ लिए। फिर 13.5 में वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओ। वेरिएंस वाला फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस माइनस ये एक्स बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स बार तो कितना दे रखा है, 10 दे तो रखा है घर सामने वाले ने, तो 10 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ मिल जाएगा। ठीक है? तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए। जूझो रे, पेन चलाओ, मैं हिंट दे तो रहा हूँ, और कैसे हिंट देते हैं, अब तो आंसर ही लिख दूंगा फिर। फाइनली एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस ले लेना है, यही तुम्हारा आंसर है। डिफरेंस मांग रहा है ना। अरे एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस। हिंट तो दे रहा था। देखो सारे बच्चे जो गधे थे जो फिल्म देखने आए थे वो सब जा चुके हैं। आप समझ में आया? देखिए गौर से देखिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखो, जो फिल्म देखने आए थे वो सब जा चुके हैं। वेरी गुड। आंसर आया क्या बच्चों? अरे वाह, परफेक्ट। मैं देख पा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूरा तो मैंने लिख ही दिया था वैसे सॉल्यूशन, है ना? सर ऐसे क्वेश्चन एक बच्चे ने कुछ पूछा यार, मैं देख नहीं पाया क्या दूसरे बच्चे। वेरी गुड, द आंसर इट इज सी फॉर कैट। परफेक्ट। किसी को अगर स्टिल डाउट है तो अब देखिए, आप आपका आंसर ये लिखा हुआ है, आराम से देखो, मैं यही तो बता रहा था आप लोग। -10। अरे ये मैंने बताया तो था, ये -10 लिखो ना जब मीन दे रखा है तो। वर्ष देखिए, जब मीन दे ही रखा है तो सीधे -10 लिखो, इसमें क्या परेशान हो रहे हो?
यहाँ से आ गया ये, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, एक्स और वाई सॉल्व कर दो बस। सिंपली सॉल्व करके दो पेयर आ रहे हैं सीधे सीधे, उनको सब्सट्रैक्ट करके आपको डिफरेंस लिखना। क्लियर हुआ बच्चों? फॉर्मूला एक लगा देते तो आंसर नहीं आता। अच्छा देखिए, इस पर एक एक बच्चे ने मेरे से एक डाउट पूछा था, मैं आपको डाउट बताने जा रहा हूँ। अभी मैं तुम लोग से एक बात करने जा रहा हूँ, सुनो। ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो सब कोई थम्स अप दो। मैं इसको हटाता हूँ, एक बच्चे ने एक मिनट से डाउट पूछा था, मैं उस पर बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। है ना? चलो ये तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, मैं आपको भेज दूंगा। सुनिए, ये आप एक चीज समझिए, ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल टीचिंग नोट्स है, ये मैं नहीं भेजूंगा ग्रुप में। बट ये जितने क्वेश्चंस आपके पास जो स्क्रीन में आ रहे हैं, आज की क्लास खत्म होने के बाद एक तो पीडीएफ भेज रखी है, प्लस ये सारे के सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भेजूंगा, बट ये पीडीएफ क्योंकि ऑफिशियल पीडीएफ है, इसको मैं नहीं भेजूंगा। ठीक है? ये टीचिंग नोट्स है अकेडमी का। चलिए खैर, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन भी पक्का, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है? अच्छा सुनो, कुछ देर के लिए एक बच्चा मुझसे कुछ डाउट पूछ रहा था, आप सबको उस क्वेश्चन को एक बार सुनो। एक बच्चे ने मेरे से पूछा है, मैं आपको बताता हूँ पूछा क्या है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर वेरिएंस क्या, आज आपने वेरिएंस ऑफ एक्स, वही अंडर रूट वाला, और इसका अंडर रूट हटा देंगे तो वो आ जाता है। ऐसा करते हैं, चलो स्टैंडर्ड वेरिएंस का ही ले लेते हैं। अरे वेरिएंस में तो अंडर रूट आता ही नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन में आता है। तो एक फॉर्मूला आपने बताया है एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है? और एक और फॉर्मूला आपने बताया है, एक और फॉर्मूला कौन सा बताया? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन डिविएशन का स्क्वायर। याद आया? मीन डिविएशन के टर्म्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर हुआ? अब तुम सुनना, अगर आपको एलिमेंट्स अलग अलग हो, 5, 6, 8, 10, 12, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की ओर जाओ। और अगर क्वेश्चन ने आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तभी आप इस डायरेक्शन में और जाइए। मैक्सिमम दुनिया यही फॉर्मूला लगाना पसंद करती है। ठीक है? इस फॉर्मूले की ओर, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये अगर आप देखो ना, इसमें मेहनत ज्यादा है। आप समझो, एक तो इसका मीन निकालो, फिर मीन को हर एक से घटाओ, घटाओ, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर ऐड करो। 5 का स्क्वायर करना आसान है, ये पहले मीन लिखो, फिर घटाओ, फिर डिफरेंस का स्क्वायर करोगे, मेहनत ज्यादा मांगता है। क्लियर? तो अगर मेहनत की मैं बात करूं कि किसमें ज्यादा मेहनत लगती है करने में, तो ये ज्यादा मेहनती है, ये कम मेहनती है। अगर डेटा आपको डिस्क्रीट दे रखा है तो आप डिस्क्रीट यानी अलग अलग दे रखा है, जैसे ये जो क्वेश्चन चल रहा था, इसमें दिया था ना 5, 6, 8, 10, 12, तो इसमें डिस्क्रीट था, तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए पक्का। और जब अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऐसे सुनो, अभी आप लोग को एक वेरिएंस वाला क्वेश्चन था, सॉल्व एग्जांपल 37, उसमें मैं आप लोग को बोल रहा था कि बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 50 का स्क्वायर बराबर 250 पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम बता रहे थे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, याद आया? तो वैसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तब आप वहां पर ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करिए। आई मीन कि अगर डेटा दे तभी फॉर्मूला 1 इस्तेमाल करो, अदरवाइज प्रेफर टू यूज फॉर्मूला नंबर 2, ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है। क्लियर हो गया सबको? है ना? चलिए, थैंक यू। चेक करो ये बनेगा। अरे ये तो, ये सुनिए, ये उसका है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम बनेगी तो देख लेना। करिए इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन। करो करो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो, अटेम्प्ट करो, पेन चलाओ बच्चों, पेन घिसो। तुम्हारे पेन से आंसर आएंगे, तुमको खुद को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हम कोड डालेंगे। बिल्कुल। पीएनसी एनसी कहा गया तब तो गारंटी नहीं है, बट ये वाला तो कर ही दोगे ना।
हाँ बच्चों, तुम लोग अभी अगर ग्रुप में देख लेना, जब मैं खत्म करूंगा, मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनके स्क्रीनशॉट अलोंग विद देयर सॉल्यूशन भेज दिए। बट फिलहाल अभी जो सिखा रहा हूँ इसको करो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बच्चे सही आंसर देंगे। वेरी गुड। इसको देखो सब कोई, ये कंबाइंड वेरिएंस वाला क्वेश्चन, ये देखो कंबाइंड वेरिएंस, ये अरे यार, इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसमें कुछ टर्म है, तो टर्म कितने हो जाएंगे टोटल? दैट्स कॉल्ड एज 6। अब इसमें यहाँ पर n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स बता नहीं रखे हैं, तो ठीक है। चेक करिए बच्चों, इसको सॉल्यूशन चेक करो, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्यूशन चेक करो। ये सब आप ही के लिए है, इसमें मैं क्या दूंगा? इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं दूंगा। ये दे रखी है साइज, ये उसका दे रखा है मीन, और ये दे उसका दे रखा है वेरिएंस। ये ये जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन, ये पहला है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये दूसरा है। ये ऐसा चार्ट बना हुआ है। अब चार्ट सबको दिख रहा है? हाँ, आप देखो तो अब दिखेगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ, जल्दी देखो बच्चों। श्योर? बेटा आप लोग 100% करके आओगे, बस शांति से अगर सुन रहे हो। डन डन डन। मुझे लगता है वी आर एट द लास्ट पेज ऑफ द पीडीएफ। सुनिए, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऊपर ही होंगे। व्हाट? ठीक है, बिल्कुल। आजकल देखो स्टैटिस्टिक्स के, मेरी बात को समझो, स्टैटिस्टिक्स के 2018 के पहले के क्वेश्चन देखोगे ना, सुनो, जो लोग अभी तक क्लास अटेंड किए हैं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तुम लोग सुनो। 2018 के जो पहले थे ना, वो बहुत इजी आ रहे थे, इजी बिल्कुल लड्डू, पट 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 पट। आजकल के में क्या है, अब इसमें क्या टफ पूछेगा यार? एक और चीज तुम लोग को पिछले आधे घंटे में नया बताया मैंने नहीं, वही वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इसमें बेटा इसके पास है ना, एग्जामिनर के पास स्कोप नहीं है कि आपसे कुछ टफ पूछेगा। तो एग्जामिनर ने बस आपसे कर क्या रखा है कि आपको यही यही जो क्वेश्चंस हैं, बस उसमें वेरिएंट्स बस मिला दिए हैं कि कैलकुलेशंस, चलो बच्चों की कैलकुलेशन ही चेक करें, यही कर रहे हैं, और इसके अलावा कर क्या पाएंगे? क्वेश्चन डज नॉट नीड एनी आईक्यू, कोई आईक्यू की जरूरत नहीं है। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और आपको कैलकुलेशंस करते समय हाथ नहीं काटना चाहिए। बस आप कैलकुलेट करिए, मस्त रहिए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है? पीडीएफ खत्म हो गई, 41 पेजेस की थी। अरे गौर से देखो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है काफी कुछ समझ में तो आया ही होगा। हाउ आई कैन एक्सपेक्ट इट, यानी कैसा रहा पढ़ाई का एक्सपीरियंस? मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। कल की जो क्लास होगी बच्चों, वो अपनी रहेगी मैथमेटिकल रीजनिंग की। ठीक है? कल की क्लास में अपने को और भी मैथमेटिकल रीजनिंग में देखो ऐसे टोटका टाइप का ही है, कुछ कोई टफ नहीं है। ठीक है? 2018 नहीं, 2020 21 22 तुम लोग 2020 2021 प्रैक्टिस कर लो, बस इतना बहुत है। 2020 2021 बस इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? तो बस आप लोग है ना, अब अपन लोग कल 2 घंटे और मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग सीखेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग सीख लिया, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग बस वही सेट इट वाला फंडा है। कल मैं सेट्स वगैरह कुछ कुछ आपको पढ़ाऊंगा, तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ। चलो बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय सायोनारा। आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो स्क्रीनशॉट जो कि मैंने आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, प्लस
पीडीएफ, वो जो याद है पहले में जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा था कि बच्चों ये देखो क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन है, ये तो प्रीवियस ईयर है, एक थे ना पहले के क्वेश्चन, उसकी मैंने ऑलरेडी आप लोग को भेज चुका है पीडीएफ, इतना ही आपको चाहिए था। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब आगे की बात करेंगे, है ना। बाय बच्चों, लव यू ऑल। बिल्कुल।